संसद का माहौल हमेशा की तरह शोरगुल और राजनीतिक बहसों से भरा हुआ था। बाहर देश में त्योहारों का मौसम आने वाला था और अंदर संसद में उसी से जुड़ी चर्चाएं छिड़ी हुई थीं। नवरात्रि का समय नजदीक आ रहा था और इसी मुद्दे पर जब चर्चा शुरू हुई तो हर कोई अपने अपने तरीके से इसे महिमा मंडित कर रहा था। कोई कह रहा था कि ये हमारी आस्था का प्रतीक है, कोई इसे भारतीय संस्कृति की आत्मा बता रहा था। तभी अचानक सदन में एक सन्नाटा छा गया। जब स्पीकर ने चंद्रशेखर आजाद रावण का नाम पुकारा, पूरा सदन जानता था कि जब ये युवा नेता बोलने के लिए खड़ा होता है तो उसके शब्द आग की तरह फैलते हैं और दिलों को झकझोर देते हैं। चंद्रशेखर आजाद उठे, उनके चेहरे पर वही तेज, वही आत्मविश्वास और वही विद्रोही जज्बा था। उन्होंने बोलना शुरू करने से पहले कहा, सबसे पहले मैं संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर को नमन करता हूँ, जिनकी कलम ने हमें संविधान दिया। मैं नमन करता हूँ महात्मा फूले को, संत रविदास को, भगवान बुद्ध को और उन तमाम बहुजन महापुरुषों को जिन्होंने अंधविश्वास और अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया। आज जब इस सदन में नवरात्रि की चर्चा हो रही है तो मुझे लगता है कि देश को, समाज को और खासकर बहुजन समाज को उस इतिहास का सच जानने का हक है जिसे सदियों से छिपाया गया है। पूरा सदन एक पल के लिए चुप हो गया। कैमरे उनकी ओर घूम गए, मीडिया की नजरें भी स्क्रीन पर टिक गईं। आजाद ने अपनी गूंजती आवाज में कहा, नवरात्रि के नाम पर आज जो हम देखते हैं वो केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, इसके पीछे का इतिहास खून से लिखा गया है और वो खून बहुजन समाज का था। लेकिन उस इतिहास को किताबों से मिटा दिया गया, बच्चों को कभी सच्चा इतिहास पढ़ाया नहीं गया और जनता को सिर्फ पूजा पाठ और देवी देवताओं की कहानियों में उलझा दिया गया। मैं आज यहाँ खड़ा हूँ सच को बताने के लिए। उन्होंने आगे कहा, कहते हैं नवरात्रि में देवी दुर्गा ने असुरों का संहार किया, खासकर महिषासुर का वध किया। लेकिन क्या किसी ने ये पूछा कि महिषासुर कौन था, किसका प्रतिनिधि था? सच ये है कि महिषासुर इस देश की मूल निवासी जनता का, इस समाज की बहुजन आत्मा का प्रतीक था। वो कोई राक्षस नहीं था, वो इस देश की मातृभूमि का बेटा था, एक योद्धा था, सभी बहुजन मूल निवासियों का राजा था, जिसने जनता के हक और स्वाभिमान के लिए संघर्ष किया। लेकिन जब ब्राह्मणवादी पुराण लिखे गए तो उसे राक्षस और असुर बना दिया गया, उसकी हत्या को उत्सव मना दिया गया और उसी को नवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। हमें सोचना होगा, क्या ये सिर्फ आस्था है या फिर बहुजन समाज के आत्मसम्मान की हत्या का जश्न? ये सुनते ही विपक्ष की बेंचों पर हलचल शुरू हो गई। कुछ लोग चिल्लाने लगे, आप देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। कोई बोला, ये देश की संस्कृति पर हमला है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद बिना रुके बोलते रहे, मैं विज्ञान और इतिहास की भाषा बोल रहा हूँ। आप आस्था की चादर में सच्चे इतिहास को नहीं ढक सकते। बहुजन महापुरुषों ने हमेशा कहा कि धर्म और जाति के नाम पर जो मिथक घड़े गए वो सिर्फ शोषण को वैध बनाने के लिए थे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, अगर इस देश को सच्चा लोकतंत्र चाहिए तो अंधविश्वास की जंजीरों को तोड़ना होगा, और आज वही काम मैं कर रहा हूँ। पूरा सदन चंद्रशेखर आजाद की आवाज से गूंज उठा। कुछ सांसद टेबल थपथपा रहे थे तो कुछ विरोध में खड़े हो गए और तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद खड़े हो गए। उनके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिख रही थीं। उन्होंने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? नवरात्रि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का पर्व है, आप इसे एक काला इतिहास बता रहे हैं। आप महिषासुर जैसे दुष्ट और अधर्मी को नायक बता रहे हैं। ये देश की भावनाओं का अपमान है। सदन में शोर और तेज हो गया, लेकिन आजाद ने शांत स्वर में कहा, प्रधानमंत्री जी, अगर आप सच से डरते हैं तो मैं क्या करूं? मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा, मैं सिर्फ इतिहास की किताबों से मिटाए गए पन्ने पढ़वा रहा हूं। आप कह रहे हैं कि महिषासुर दुष्ट था, लेकिन क्या आपके पास कोई ऐतिहासिक प्रमाण है? क्या कोई पुरातात्विक साक्ष्य है? नहीं, लेकिन हमारे पास जनजातीय परंपराएं हैं, लोकगीत हैं जो आज भी महिषासुर को नायक मानते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी बहुजन समाज महिषासुर शहादत दिवस मनाता है। अगर वो राक्षस था तो लोग उसे शहीद क्यों मानते हैं? मोदी बौखला गए। उन्होंने कहा, आप इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। चंद्रशेखर ने तुरंत जवाब दिया, नहीं प्रधानमंत्री जी, ये राजनीति नहीं है, ये बहुजन समाज का दर्द है, बहुजनों का सच्चा इतिहास है। सदियों से हमारे नायकों को राक्षस बताया गया,
और कुछ माताओं बहनों को देवियों के रूप में गढ़कर मिथक बनाए गए ताकि बहुजन समाज हमेशा गुलाम बना रहे। क्या ये सच नहीं है कि रामायण और महाभारत में भी राक्षस कहे जाने वाले ज्यादातर लोग लक्षण और पूर्व भारत के मूल निवासी थे? क्या ये सच नहीं है कि हर जगह आर्य विजेता बनकर आए और मूल निवासियों को पराजित बताकर अपनी कथाएं लिखी और वही कथाएं धर्म बन गई? सदन में एक बार फिर हंगामा मच गया, लेकिन चंद्रशेखर बिना डरे बोले जा रहे थे। उन्होंने कहा, मैं पूछना चाहता हूँ, नवरात्रि में आप 9 दिन उपवास रखते हैं, क्यों? ताकि आप खुद को पवित्र दिखा सकें। लेकिन असली पवित्रता तो मेहनत कश बहुजन समाज में है, जो दिन रात खेतों में काम करता है, जो पसीना बहाता है, वही इस धरती का पालन पोषण करता है। देवी देवताओं के नाम पर झूठी कहानियां गढ़कर आपने असली मेहनत कश जनता की पहचान मिटा दी। मोदी फिर से बोले, ये सब वामपंथी और विदेशी विचारधारा से प्रभावित बातें हैं। चंद्रशेखर आजाद ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, सच का कोई धर्म नहीं होता, विज्ञान का कोई जाति पंथ नहीं होता। अगर आप चाहें तो आइए, इस पूरे मुद्दे पर एक वैज्ञानिक आयोग बैठाइए, इतिहासकारों को बुलाइए, जनजातीय समाज को बुलाइए और देखिए कि सच्चाई क्या है। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपको डर है कि सच बाहर आ गया तो सदियों से जो प्रभुत्व की इमारत खड़ी की गई है वो ढह जाएगी। अब सदन का माहौल गर्म हो चुका था। समर्थक और विरोधी आमने सामने थे। कैमरों पर यह ऐतिहासिक बहस लाइव चल रही थी। पूरा देश देख रहा था कि एक तरफ प्रधानमंत्री हैं और दूसरी तरफ एक बहुजन युवा नेता जो बिना डरे सच बोल रहा है। बहस लंबी चली, लेकिन अंत में चंद्रशेखर ने अपने भाषण को समेटते हुए कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज को अब जागना होगा। हमें अपने नायकों की सही पहचान करनी होगी। महिषासुर हमारे पूर्वज थे, हमारे नायक थे और हमें उन पर गर्व करना चाहिए। नवरात्रि का जो काला सच छिपाया गया है उसे सामने लाना ही होगा। अगर इस देश में लोकतंत्र और बराबरी चाहिए तो हमें इतिहास की सच्चाई स्वीकार करनी होगी, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। सच यही है कि इस देश की मिट्टी बहुजनों की है, मेहनतकश जनता की है और वही इस देश का भविष्य तय करेंगे। ये कहते कहते उनकी आवाज और बुलंद हो गई। हम डरने वाले नहीं हैं। जो आवाज बाबा साहेब ने उठाई थी, जो मशाल फूले और पेरियार ने जलाई थी, जो रोशनी बुद्ध ने फैलाई थी, उसी मशाल को आज हम आगे ले जा रहे हैं। और ये मशाल तब तक जलेगी जब तक इस देश से अन्याय और अंधविश्वास का अंधकार मिट नहीं जाता। जय भीम, जय बहुजन, जय भारत से पूरा सदन गूंज उठा। नरेंद्र मोदी चुप हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। बहस वहीं खत्म हुई, लेकिन देश के करोड़ों लोगों के दिलों में एक नई बहस शुरू हो गई थी। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? क्या चंद्रशेखर आजाद ने जो इतिहास बताया, क्या वो सही बताया? और आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं? अपनी जगह का नाम, अपने कस्बे का नाम जरूर लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया।